हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि सीएम नीतीश कुमार 30 मार्च यानी कि सोमवार को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। अब एनडीए नेताओं ने कहा कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है। सांसद निर्वाचित होने के बाद 14 दिनों के अंदर पहले वाले सदन से इस्तीफा देना होता है। 16 मार्च 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और इसी के साथ नीतीश देश के उन चुनिंदा नेताओं में शुमार हो गए जो चारों सदनों के सदस्य रहे हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो उसके पहले 30 मार्च यानी सोमवार को नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले हैं। नियम के हिसाब से समय निर्धारित है, निर्धारित समय पर इस्तीफा जो चुन के जाते हैं वो देना पड़ता है और देते भी। दरअसल नियम है कि अगर कोई राज्यसभा और लोकसभा के लिए निर्वाचित होता है और पहले से अगर किसी दूसरे सदन का सदस्य है तो निर्वाचन के 14 दिन के भीतर पहले सदन से इस्तीफा देना जरूरी होता है। यही नहीं, इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग को सूचना देना भी जरूरी है। पहले सदन से इस्तीफा नहीं देने पर राज्यसभा की सदस्यता स्वतः खत्म हो जाती है। बता दें कि 16 मार्च को बिहार में 5 सीट के लिए राज्यसभा के चुनाव हुए थे। नीतीश कुमार और नितिन नवीन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। चूंकि नीतीश कुमार अभी विधान परिषद के सदस्य हैं, ऐसे में राज्यसभा सदस्य के रूप में रहने के लिए उनका विधान परिषद से इस्तीफा देना जरूरी है। वो तो उसका तो प्रोसीजर है संवैधानिक कि 14 दिन के अंदर देना पड़ता है, तो ठीक है। एनडीए के नेताओं का कहना है कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है जिसको हर किसी को निभाना होता है। नीतीश कुमार भले ही केंद्र की राजनीति में जा रहे हों, लेकिन अगली सरकार भी उनके ही मार्गदर्शन में चलेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो। और अब बात अनंत सिंह की करते हैं। जेल से बाहर आने के बाद मोकामा विधायक अनंत सिंह अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। इस दौरान इलाके में कई जगह उनके साथ उनके बेटे का पोस्टर भी लगा हुआ है और राजनीति में लाने की अब मांग हो रही है। अब अनंत सिंह के किस बेटे को राजनीति में लाने की मांग की जा रही है, उस पर अनंत सिंह ने क्या कहा है, आइए इस रिपोर्ट से समझते हैं। अनंत सिंह बिहार की राजनीति के छोटे सरकार बाहुबली छवि वाले मोकामा के विधायक अनंत सिंह को लोग इसी नाम से जानते हैं। मोकामा में अनंत सिंह की पकड़ इतनी है कि चाहे किसी भी पार्टी से लड़ें या निर्दलीय, जीत उन्हीं की होती है, चाहे जेल में रहें या बाहर। यहाँ तक कि जब खुद के चुनाव लड़ने पर रोक लगी तो पत्नी को मोकामा से विधानसभा का चुनाव जितवाकर विधायक बनवा दिया। लेकिन अब अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार बिहार से केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं तो वो भी आगे से कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। दादी एक यूनाइटेड रहेंगे तो हम कारण नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। अब नहीं रहेंगे तो टीम वो थमड़ा है, अब नहीं लड़ेंगे। अब बाल बच्चा लड़ेगा। शांत और तेजस्वी में आपको कौन नाम मिलाते? अनंत सिंह ने हालांकि ये भी साफ कर दिया है कि उनके बेटों में से कोई एक चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में सबके जहन में ये सवाल है कि अनंत सिंह का कौन सा बेटा चुनावी राजनीति में आएगा। इस सवाल का कुछ जवाब मिलता तब दिखा जब जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह अपने क्षेत्र में घूम कर लोगों से मिलने लगे। शुक्रवार को अनंत सिंह ने मोकामा के कन्हाईपुर का दौरा किया। इस दौरान जगह जगह उनके बड़े बेटे अंकित सिंह का पोस्टर दिखा जिसमें लिखा है, मोकामा की जनता की पुकार, अंकित बाबू। तो सवाल है कि क्या अनंत सिंह के बड़े बेटे अंकित उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे और 2029 में मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। लोग कह रहे हैं कि अंकित बाबू का स्वागत होगा मोकामा में, बैनर पोस्टर भी लगा हुआ है सर। वो सब हमने बता। हालांकि अंकित सिंह के पोस्टर पर अनंत सिंह ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया, लेकिन मोकामा के इलाके में लगे पोस्टर ने ये चर्चा जरूर छेड़ दी कि क्या अंकित लड़ेंगे मोकामा से अगला विधानसभा चुनाव। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।